हिंदी में यूपीएससी की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी। नमस्कार दोस्तों, स्टडी IQ IAS हिंदी में आप सभी लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम है मनीष श्रीवास्तव। आज मैं जिस विषय के बारे में चर्चा करने जा रहा हूँ ये थोड़ा सा भिन्न है, क्योंकि आप सारे लोगों ने ब्लड ग्रुप्स के बारे में सुना है। अभी वैज्ञानिकों की एक टीम है जो कि यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल यूके के अंतर्गत एक ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी है, उसने बताया है कि भाई 47वां ब्लड ग्रुप भी होता है, ब्लड ग्रुप सिस्टम भी होता है। आप लोग सोचेंगे कि सर हमें तो पता है कि किसी का ब्लड ग्रुप ए होता है या किसी का ब्लड ग्रुप बी होता है या किसी का ब्लड ग्रुप ए बी होता है या ओ ग्रुप होता है या पॉजिटिव होता है या नेगेटिव होता है, और आप कह रहे हो एक नया ब्लड ग्रुप आ गया है, तो कौन सा आ गया है? क्या कोई सी ब्लड ग्रुप आ गया है, कोई डी ब्लड ग्रुप आ गया है, और ये 47वां क्या है? तो आज की क्लास में ये थोड़ी सी आपको चीजें समझने आएंगी कि भाई दुनिया भर में 46 ब्लड ग्रुप्स होते थे, अब एक और नया बढ़ गया है जो हम काउंट क्या देंगे, उसको 47th नंबर देंगे, यानी 47वां ब्लड ग्रुप सिस्टम इजाद हुआ है, यानी रक्त समूह तंत्र, और इसका नाम है MAL। अब कई लोगों को कंफ्यूजन होगा, सर ये कैसा ब्लड ग्रुप होता है MAL? हमने तो पता है A है या B है या AB है। आप लोगों को जो सिस्टम पता है वो A वाला, B वाला, AB वाला या O वाला पता है, लेकिन मेडिकल की दुनिया में ऐसे 46 ऑप्शंस हैं जिनमें रक्त समूह होते हैं। अब इन रक्त समूह पर बताया जा रहा है कि लगभग कई सालों पहले एक एंटीजन के ऊपर पूरा का पूरा विवाद होना शुरू हुआ था, जिसका नाम था ANWJ। अब ये एंटीजन क्या होता है और एंटीजन ही क्या होते हैं, आज की क्लास में मैं आपको एंटीजन के बारे में भी समझा दूंगा। इसके अलावा ये 47 ब्लड ग्रुप, क्योंकि ये जो बना है ये 47th बना है, ऑलरेडी हमारे पास 46 ब्लड ग्रुप्स हैं, तो इसका मतलब क्या होता है और ABO से ये कैसे भिन्न है। तो क्लास आखिरी तक देखना, आपको नई चीज़ एकदम से ये पता चलेगी। बहुत सारे स्टूडेंट्स को ये नहीं पता होगा, और तो यहाँ पर मैंने एक जर्नल को लिया है, इस पोस्ट को, इस आर्टिकल को अगर हम पढ़ें तो इसमें लिखा है साइंटिस्ट डिस्कवर न्यू ब्लड ग्रुप्स सॉल्व 50-year ओल्ड मिस्ट्री, यानी 50 साल पुराना एक रहस्य था जो कि 1972 से साइंटिस्ट को लगता था कि भाई ये क्यों हो रहा है, उसका आंसर मिल गया है, उसके जवाब पर ये लोग पहुंच गए हैं। तो 50 साल पुरानी एक तरह की गुत्थी, एक रहस्य को खोल लिया गया है। और व्हाट डज दिस मीन फॉर पेशेंट्स, इसका मतलब क्या होगा? तो साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड अ न्यू ब्लड ग्रुप सिस्टम MAL सॉल्विंग अ मेडिकल मिस्ट्री दैट हैज पजल्ड एक्सपर्ट्स सिंस 1972। द रिसर्च लेड बाय NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट एंड द यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल आइडेंटिफाई द ANWJ एंटीजन जेनेटिक बेसिस, मार्केटिंग द 47th ब्लड ग्रुप सिस्टम एंड इट इज एक्सपेक्टेड टू रिस्क ऑफ ट्रांसफ्यूजन। तो ये सारी चीजें आज की क्लास में हम समझेंगे कि इस आर्टिकल में क्या कहा जा रहा है। तो ध्यान से सुनेंगे आप मेरी बात, बहुत अच्छे से चीजें आपको समझने आएंगी और कुछ नया जानने जरूर मिलेगा। इसके अलावा आगे बढ़ने से पहले आप लोगों के लिए मैं आप सबसे पहले बता दूं, हमारा 22 तारीख को एक सेमिनार होने वाला है AN कॉलेज बिहार पटना में। उसमें जो स्टूडेंट हमारे बिहार पटना में रहते हैं या आसपास रहते हैं वो इस सेमिनार को अटेंड कर सकते हैं। ये सेमिनार 22 तारीख को सुबह 11 बजे है। ये कॉन्टैक्ट नंबर दिया है, इस पर भी आप कॉन्टैक्ट कर सकते हो, और हमारे इस सेशन के नीचे आपको एक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एक फॉर्म भरने का ऑप्शन होगा, उस फॉर्म को भर के भी आप इसमें एनरोल हो सकते हो। चलिए, इसके अलावा कहीं कोई दिक्कत आती है, ये मेरी इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर लेंगे। M27 श्रीवास्तव, इस लेक्चर की PDF यहाँ से अवेलेबल हो जाएगी। आ जाते हैं हमारे टॉपिक पर। अगर हम टॉपिक की बात करें तो ये आपको एक टीम नजर आ रही है NHS ब्लड एंड ट्रांसप्लांट की, यूनिवर्सिटी ऑफ ब्रिस्टल ने जिसको अप्रूवल दिया, और यहाँ बात हो रही है ANWZ। क्या मतलब है, क्या इसका अर्थ है और कैसे समझा जाए इसको? देखिए, सबसे पहली चीज बात करें, हम आम लोग हैं, हम आम लोगों के लिए सारे ब्लड ग्रुप सिस्टम्स को पता होना जरूरी भी नहीं है और हम उसका काम भी नहीं करते हैं। तो आप कहेंगे फिर हम पढ़ क्यों रहे हैं इसको? भाई पढ़ इसलिए रहे हो आप क्योंकि एक नई खोज हुई है। देखो, होता क्या है कि हमारे शरीर के अंतर्गत जो ब्लड ग्रुप सिस्टम है, जिसमें हम ABO कहते हैं, वो एक प्रकार का तंत्र है, हम उसी से काम हो जा रहा है। हमें 46 में से सिर्फ एक का यूज कर रहे हैं जो हम आम भाषा में प्रयोग करते हैं, उस सिस्टम को ABO सिस्टम कहा जाता है। कार्ल लैंडस्टीनर ने इसकी खोज की थी। इसमें बताया गया था कि भाई हमारे शरीर में रक्त को जब देखा जाता है तो रक्त के अंतर्गत कुछ एंटीजन पाए जाते हैं। जैसे जिसका ब्लड ग्रुप A है उसमें एंटीजन A पाया जाता है,
एंटीजन का मतलब सीधे तौर पर अर्थ यही निकालना कि एक प्रोटीन है जो हमारे रक्त के अंतर्गत पाया जा रहा है। तो एंटीजन एक प्रोटीन ही है। जिसके अंदर एंटीजन ए है उसका ब्लड ग्रुप ए है, जिसके अंतर्गत एंटीजन बी है उसका ब्लड ग्रुप बी है, जिसके अंदर दोनों एंटीजन हो गए, ए और बी दोनों हो गए, तो उसका ब्लड ग्रुप ए बी हो गया। और जिसमें दोनों ही ना हो वो 0 लिखा जाता था, वही आगे चलकर ओ बन गया। तो ABO सिस्टम से हमारी दुनिया का काम चल रहा है, तो हमने उससे काम चला लिया। लेकिन होता यह है कि मान लिया जाए कोई ए ब्लड ग्रुप वाला है और वो ए वाले को ही ब्लड डोनेट करे, तो आप कहेंगे कि भाई दे सकता है, ए वाला ए को दे सकता है। लेकिन ऐसा नहीं होता। कई बार ऐसा देखा जाता है कि ए ब्लड ग्रुप वाला ही ए को दे रहा है, तो डॉक्टर्स क्या करते हैं, स्पेशल केसेस में इसको टेस्ट करते हैं कि भाई ट्रांसफ्यूज करने के बाद, एक व्यक्ति का रक्त दूसरे व्यक्ति को चढ़ाने के बाद इनके बीच में कहीं रक्त का थक्का तो नहीं बन रहा है। तो ऐसे ही एक मिस्ट्री हुई थी 1972 में यूके के अंदर कि एक पेशेंट के अंदर ANWJ एक एंटीजन पाया जाता है। इस एंटीजन में, मतलब आपको एकदम सरल भाषा में मैं समझाने का प्रयास करूं कि आपका ब्लड ग्रुप मान लिया जाए AB पॉजिटिव है और सामने वाले का भी ब्लड ग्रुप AB पॉजिटिव है। AB पॉजिटिव वाले ने AB पॉजिटिव को ही ब्लड ग्रुप दिया और उसके बाद भी रक्त का थक्का बन गया, ब्लड क्लॉटिंग हो गई। तो ब्लड क्लॉट होने से तो इंसान की मृत्यु हो जाएगी। यानी ए ब्लड ग्रुप वाले को बी ब्लड ग्रुप वाला रक्त नहीं देता, बी वाले को ए नहीं देता, AB वाले को O नहीं देता है। मतलब AB किसी का ब्लड ग्रुप है तो AB ब्लड ग्रुप वाला O वाले को नहीं दे सकता। ये कुछ ऐसे कॉम्बिनेशंस होते हैं कि कौन किसको ब्लड दे सकता है। तो उस क्रम में क्यों नहीं दे सकता, ए वाला बी को क्यों नहीं दे सकता, बी वाला ए को क्यों नहीं दे सकता? क्योंकि उसके पीछे दिक्कत यह है, मैं आपको छोटे से शब्दों में समझाऊं कि आपके पास जो अभी प्रेजेंट तंत्र है, जो ग्रुप है, जो समूह है, उसके अनुसार किसी का ब्लड ग्रुप ए हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप ए बी हो सकता है, किसी का ब्लड ग्रुप ओ हो सकता है। ये पूरा का पूरा निर्भर करता है इनके अंतर्गत पाए जाने वाले एंटीजन पर। ये एंटीजन एक प्रोटीन है, उसके आधार पर होता है, और जैसा एंटीजन होता है उसके विपरीत बनती है एंटीबॉडी। ध्यान से समझना इसको। अगर किसी का ब्लड ग्रुप ए है तो उसमें एंटीजन ए पाया जाता होगा, एंटीबॉडी उसमें बी की बनती होगी। अगर किसी का ब्लड ग्रुप बी है तो उसमें एंटीजन बी पाया जाता होगा, एंटीबॉडी ए बनती होगी। अगर एंटीजन ब्लड ग्रुप ए है तो इसमें ए और बी दोनों होगा, इसमें कोई एंटीबॉडी नहीं होगी। ओ वाले में कुछ भी नहीं है एंटीजन, इसमें ए और बी एंटीबॉडी बनती है। तो आप बोलेंगे ठीक है ना, इससे क्या दिक्कत हो रही है? इससे दिक्कत ये हो रही है, अगर आपने ए वाले को बी का ब्लड ग्रुप चढ़ा दिया तो इनकी एंटीजन और एंटीबॉडी एक जैसी हो जाएगी और यहां पर रक्त उनके शरीर में थक्का जम जाएगा, क्लॉटिंग होने लगेगी। तो क्लॉटिंग होने के बाद क्या होगा भाई, रक्त अगर नहीं प्रवाह हो रहा है, किसी के शरीर में रक्त का प्रवाह रुक गया तो इंसान की मृत्यु हो जाती है। क्योंकि भाई रक्त जो है सब चीजें, जीवनदायक चीजें लेकर चल रहा है, ऑक्सीजन लेकर जा रहा है, CO2 को बाहर कर रहा है, उत्सर्जन तंत्र में मदद कर रहा है, पोषण को एक जगह से दूसरे जगह लेकर जा रहा है, हार्मोन्स को एक जगह से दूसरी जगह पहुंचा रहा है। तो रक्त का काम केवल ऐसा नहीं है बहना है, ये एक तरल संयोजी उत्तक है जो हमारे शरीर में इतने सारे काम कर रहा है। तो इसलिए किसी को ब्लड देने से पहले उसका ब्लड ग्रुप पता किया जाता है। लेकिन साइंटिस्ट या वैज्ञानिक एक और चीज बताते हैं, उसके आधार पर जितने मेडिकल प्रैक्टिशनर होते हैं वो एक और टेस्ट करते हैं। देखिए होता क्या है, मान लिया जाए किसी ए वाले को ए वाला ही ब्लड ग्रुप दे रहा है, ए वाला ए वाले को ही दे रहा है। हालांकि आपको पता होगा O नेगेटिव को सर्व दाता के नाम से जाना जाता है। ये O नेगेटिव वाला सबको दे सकता है, इसको यूनिवर्सल डोनर कह देते हैं। और अगर हम बात करें AB पॉजिटिव को, तो AB पॉजिटिव को यूनिवर्सल एक्सेप्टर कहा जाता है। मतलब ये जो है ये सर्वग्राही है, सबसे ले सकता है। लेकिन कुछ केसेस तो ऐसे हैं जो एक दूसरे को नहीं दे सकते हैं। जैसे हम बात कर रहे हैं B वाला A को नहीं दे सकता, A वाला B को नहीं दे सकता, लेकिन A वाला तो A को दे ही सकता है ना। लेकिन मान लिया जाए A वाला A को ही दे और उसके बाद भी ब्लड की क्लॉटिंग हो जाए, रक्त का थक्का जम जाए, और रक्त का थक्का जम गया तो भाई सबसे बड़ा दिक्कत है, क्योंकि ये क्या करेगा, मृत्यु के लिए भी हो सकता है जिम्मेदार। तो ऐसा 1972 में देखा गया कि एक एंटीजन बन जाता है जिसको कहते हैं ANWJ एंटीजन, जो कि एक ही रक्त समूह, मतलब ए वाला ए को ही दे रहा है, बी वाला बी को ही दे रहा है, या O नेगेटिव तो सबको दे सकता है। तो O नेगेटिव ने मान लिया जाए O को ही दिया, AB को दिया,
तो इनको देने में कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अगर ये एंटीजन आ रहा है तो इस एंटीजन के कारण दोनों के ही रक्त समूह एक जैसे हैं या देने योग्य हैं, उसके बावजूद भी रक्त का थक्का जम जाएगा। तो ये तो समस्या का विषय है। आप कहेंगे सर ए वाला ही ए को ना दे पाए, बी वाला ही बी को ना दे पाए, या ओ नेगेटिव ही किसी को ना दे पाए, तो हम तो ब्लड डोनेट ही नहीं कर पाएंगे। तो ये जो केस है ये सबको नहीं हो रहा है, ये लाखों में किसी एक को हो रहा है। तो ए एंड डब्ल्यू एंटीजन के लिए कहा गया कि भाई ये हो सकता है कि ऐसा हो। इसके लिए शुरुआत तथ्य में ये कहा गया कि भाई ये तो उन लोगों में हो रहा है जिनको कैंसर हो जा रहा है। कैंसर के कारण ये रक्त के आरबीसी के अंदर, आरबीसी के ऊपर ये एक नया एंटीजन बन जा रहा है जिसका नाम है ANWJ। तो लोगों ने मान लिया कि भाई ठीक है, कैंसर होने के बाद हो जाता होगा। लेकिन 1972 में एक केस आया। उस केस में एक बच्चे ने जन्म लिया, एक प्रेग्नेंट वुमेन ने एक बच्चे को का डिलीवर किया और उस बच्चे के अंदर ANWJ एंटीजन आ गया। तो कहा गया कि भाई कैंसर तो कोई बचपन से पैदा लेकर नहीं आता है। कैंसर तो ये हो रहा है कि शरीर के अंदर ये कोशिकाओं का विभाजन अनियंत्रित होने लगा और किसी के शरीर में वो पनप गया। लेकिन इस केस में क्या, इसमें तो बच्चे का जन्म अभी हुआ था और इसमें ANWJ एंटीजन कैसे आ गया? तो साइंटिस्ट ने कहा कि हो सकता है कुछ रेयर केस हो गया। इस पर ही इतने सालों से शोध चल रहा था। फाइनली पता किया गया कि भाई ऐसा भी ब्लड ग्रुप होता है जिसमें किसी व्यक्ति के अंतर्गत ANWJ एंटीजन होगा। और ANWJ एंटीजन अगर उसके शरीर में है तो दोनों के ब्लड ग्रुप सेम होने के बावजूद भी आप एक दूसरे का रक्त नहीं चढ़ा सकते। तो इसी को नया ब्लड ग्रुप नाम दिया गया है जिसका नाम है MAL। इतनी सी बात है, आपको समझने आई होगी। जैसे हमारे ब्लड ग्रुप सिस्टम में एक RH सिस्टम भी होता है। RH ये बताता है कि किसी का ब्लड ग्रुप पॉजिटिव है, किसी का ब्लड ग्रुप नेगेटिव है। ये पहले RH नाम इसका इसलिए पड़ा था क्योंकि ये रीसस नाम के बंदर में पाया गया था। तो रीसस से हमने RH निकाल लिया। अब RH फैक्टर जिसमें पाया जाता है, RH फैक्टर जिसमें पाया जाएगा उसको ब्लड ग्रुप कह देंगे पॉजिटिव। मतलब इसमें एक एक्स्ट्रा प्रोटीन है और जिसका RH फैक्टर मौजूद नहीं है उसको बोल देते हैं RH नेगेटिव। तो नेगेटिव वाला ऐसा है कि नेगेटिव वाले पर वो प्रोटीन का अभाव है, प्रोटीन का अभाव है, इसमें ये प्रोटीन पाया जा रहा है। तो होता यह है कि आपको अगर कोई वेजिटेरियन है, कोई शाकाहारी व्यक्ति है, कोई शाकाहारी व्यक्ति है या कोई नॉन वेजिटेरियन है, इन दोनों में क्या एक खास चीज होगी? कोई मांसाहारी व्यक्ति है तो शाकाहारी तो सिर्फ शाकाहारी चीज ही खा सकता है, लेकिन मांसाहारी तो दोनों खा सकता है ना भाई। वो शाकाहारी चीजों को भी खा सकता है, वो मांसाहारी चीजों को भी खा सकता है। तो ऐसे ही है आपका RH फैक्टर भी। अब RH फैक्टर में जिनके पास प्रोटीन का अभाव है, मतलब इनके पास प्रोटीन झेलने की क्षमता नहीं है, तो RH नेगेटिव वाले को, यानी किसी का ब्लड ग्रुप B नेगेटिव है और इसको B पॉजिटिव वाला ब्लड देगा तो भाई काम नहीं चलेगा क्योंकि इसके पास प्रोटीन नहीं है और इसके पास ये प्रोटीन आ गया तो शरीर इसको झेल नहीं पाएगा। मतलब B नेगेटिव एक तरीके से नेगेटिव वाले वेजिटेरियन जैसे हैं कि वो सिर्फ क्या खा सकते हैं, वेज खा सकते हैं। RH फैक्टर पॉजिटिव वाले ऐसे हैं कि वो नेगेटिव से भी ले लेते हैं। इसीलिए मैंने अभी आपको थोड़ी देर पहले बताया कि O नेगेटिव जो है ये यूनिवर्सल डोनर है, ये सबको दे सकता है, ये किसी के साथ भेदभाव नहीं करेगा, सबको दे सकता है। लेकिन नेगेटिव वाला पॉजिटिव को तो दे सकता है क्योंकि इसके पास तो प्रोटीन का अभाव है, तो बिना प्रोटीन के भी चल जाएगा। लेकिन जो प्रोटीन इसके पास एक्स्ट्रा है वो इसके साथ नहीं चलेगा। तो इस कारण नेगेटिव वाले वेजिटेरियन और नॉन वेजिटेरियन वाले पॉजिटिव को इस तरीके से एग्जाम्पल से आप समझ सकते हो। तो मैं क्यों बता रहा हूं ये, क्योंकि ये जैसे आपको मैंने अभी ABO सिस्टम बताया, ऐसे ही RH सिस्टम भी होता है। ऐसे दुनिया में कितने सिस्टम होते हैं? 46 सिस्टम होते थे, एक नया सिस्टम आ गया है। आप पूछेंगे सर कौन से हैं ये सिस्टम? तो ये सिस्टम में अगर आप ब्लड ग्रुप सिस्टम की बात करो तो इसमें ABO सबसे ज्यादा प्रचलित है, RH है, MNS है, कैल है, लुइस है, डफी है, किड है। इसी में एक और फेमस है जिसको RH कहा जाता है। इसमें एक एंटीजन H पाया जाता था शरीर में, ये बॉम्बे में देखा गया था डॉक्टर YM भेंडे के द्वारा, तो इसको बॉम्बे ब्लड ग्रुप भी कहा जाता है। इसमें एंटीजन H का अभाव होता है। तो एंटीजन H का अभाव होने पर उस व्यक्ति को केवल H एंटीजन जिसमें नहीं पाया जाता, यानी आप सीधे तौर पर बोल सकते हैं कि ये 1 मिलियन में किसी एक के पास होता है, मतलब बहुत रेयर ब्लड ग्रुप्स हैं। तो ऐसे दुनिया भर में बहुत अलग अलग ब्लड ग्रुप्स हैं, ABO है, RH है, MNS है, कैल है, लुइस है, डफी है, किड है। तो ऐसे ये 25 यहाँ पे आपको नाम दिख रहे हैं।
ऐसे ही और भी नाम दिख रहे होंगे, रैप। और इसमें अब जो ये 47वां ब्लड ग्रुप आ गया है, जो यूके की ब्रिस्टल यूनिवर्सिटी ने कंफर्म किया है, वो MAL है, और इसने पुष्टि करी है ANWJ एंटीजन की, जिस पर इतने दिनों से क्या था, पूरी तरह से एक संशय बना हुआ था, एक मिस्ट्री बनी हुई थी, वो मिस्ट्री सॉल्व हो गई है। तो यही चीज़ अपडेट आई हुई है, आशा करता हूँ आप समझ पाए होंगे। ये पूरे के पूरे ब्लड ग्रुप्स के सिस्टम यहाँ लिखे हैं, हालांकि आपको याद करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ नाम होते हैं जो साइंटिस्ट या मेडिकल प्रैक्टिशनर इनका यूज़ करते हैं कई तरह के ब्लड ट्रांसफ्यूजन में। जैसे मान लिया जाए किसी के रक्त के अंदर का सिकल सेल एनीमिया हो गया है, तो किसी को सिकल सेल एनीमिया हुआ है, तो अगर उसको ब्लड ट्रांसप्लांट किया जा रहा है तो ये सारी चीज़ें चेक की जाती हैं। तो ये सारे फैक्टर्स मेडिकल फील्ड में यूज़ किए जाते हैं। इसमें 47 नंबर का MAL सिस्टम भी आ गया है, ये याद रखेंगे। तो आशा करता हूँ ये चीज़ आपको समझ में आई होगी। ऐसे टॉपिक्स को पढ़ने के लिए बहुत डिटेल में आप हमारे प्रतिज्ञा प्लस बैच के साथ जुड़ सकते हैं। ये प्रतिज्ञा प्लस बैच में GS पेपर 3 में साइंस एंड टेक्नोलॉजी का टॉपिक मैं आपको पढ़ा रहा था, और ये टॉपिक प्रतिज्ञा प्लस बैचेस में मैं ही कवर करता हूँ। साइंस एंड टेक्नोलॉजी आप मेरे साथ पढ़ सकते हैं। इसके अलावा और भी सब्जेक्ट्स हैं, जैसे मैं एनवायरमेंट इकोलॉजी भी पढ़ाता हूँ, डिसास्टर मैनेजमेंट भी पढ़ाता हूँ। तो अलग अलग सब्जेक्ट्स में आप क्लासेस ले सकते हैं। हालांकि हमारी पूरी टीम इसमें अलग अलग सब्जेक्ट्स आपको कवर कराती है। तो 1750 नंबर आपके मेंस के जो होते हैं, उसमें 1250 नंबर इसमें से कवर हो जाते हैं। ऑप्शनल सब्जेक्ट आपको अलग से लेना होता है। हालांकि आप इसके साथ ऑप्शनल भी अगर अवेल करेंगे तो ऑप्शनल आपको मात्र 9,999 का अवेल हो जाएगा। और हमारे जो P2I कोर्सेज हैं उनकी भी फीस अगर आप देखो तो 1000 रुपये प्रति माह के हिसाब से ही होती है। 19 सितंबर से बैच शुरू हो रहा है, यानी आज से शुरू हो चुका है। इसमें आप एनरोल कर सकते हैं। मॉर्निंग बैच है, हिंदी इंग्लिश में है। इसमें प्रति वीक आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, जिसमें 11,000 रुपये की प्राइज मनी आप जीत सकते हैं। इसके अलावा प्रीलिम्स एग्जाम क्लियर होने पर आपकी सारी फी रिफंड हो जाएगी। तो इसको जल्दी से जाकर एनरोल कर सकते हैं। लॉन्ग टर्म में जो स्टूडेंट प्लान कर रहे हैं उनके लिए 26-27 के लिए ये बैच 20 तारीख यानी कल से शुरू हो जाएगा। मनीष लाइव मेरा कोड है, इसको लगाना ना भूलें। अधिक जानकारी के लिए आप मेरी ये इंस्टाग्राम आईडी है मनीष श्रीवास्तव GS, इस पर कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। बाकी लेक्चर की PDF आपको इस टेलीग्राम ग्रुप से मिल जाएगी, तो इसको यहाँ से डाउनलोड कर लेंगे। तो आशा करता हूँ आज जो मैंने समझाया है आपको कुछ समझने आया होगा। अगर समझने आया है, कुछ नई चीज़ पता चली है, तो मुझे कॉमेंट में आप ज़रूर बताएंगे। मिलता हूँ मैं आपसे अगले सत्र में, तब तक के लिए ध्यान रखिए। थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस। हैव अ ग्रेट डे। हिंदी में UPSC की तैयारी से संबंधित प्रोग्राम्स को देखने के लिए सब्सक्राइब करें स्टडी IQ IAS हिंदी।